मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय, परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की आज 45वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जैन आगम, धर्म, दर्शन और विभिन्न ग्रंथों के आधार पर अनेक आत्महितकारी जीवन निर्माण करने वाली और हमारी आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए जीवन को एक दिशा देने वाली जिन वाणी की विभिन्न मणियों के माध्यम से, धर्म गाथाओं और श्लोकों के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत आध्यात्मिक विषयों को समझने के साथ ही मुख्य रूप से ग्रस्त जीवन को समझने का प्रयास किया। ग्रस्त जीवन की व्यवस्था हेतु आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने योग शास्त्र के अंतर्गत 35 बोलों का एक गुण गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता होता है द्रव्य में, लेकिन भावों में यह एक गुण गुलदस्ता है जो हमारे लिए आचार्य भगवंत ने उपहार स्वरूप प्रदान किया है। उन 35 बोलों में ग्रस्त की न्याय नीति संपन्न आजीविका से प्रारंभ करते हुए ग्रस्त जीवन के सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक और संवैधानिक सभी प्रकार के विषयों का, सभी प्रकार के दिशा निर्देशों का अगर कहीं एक ही स्थान पर परिचय प्राप्त करना हो तो ये बोल बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात इन 35 बोलों में आजीविका से लेकर के आत्म शत्रुओं पर विजय तक संपूर्ण बोलों का समावेश कर दिया है। ग्रस्त जीवन आजीविका से निभता है, आजीविका से जीवन संचालित होता है और घर, परिवार, समाज की मर्यादाओं को आगे बढ़ाता हुआ सदग्रस्त अपने स्वास्थ्य, अपने मन की प्रसन्नता,
इन सब चीजों को सहज ही संचालित करता हुआ अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता है, अतिथि की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, बुद्धि सहित, बुद्धि के 8 गुणों से सहित प्रतिदिन धर्म श्रवण करता है, अपने जीवन में समन्वय स्थापित करता हुआ अतिथि की सेवा करता है और संतुलित जीवन जीता हुआ ग्रस्त के सद्गुणों को धारण करता है। और जब सद्गुणों तक की उसकी यात्रा पहुंच जाती है, तब ग्रस्त अपने आत्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। तो आज इस सदग्रस्तता की पहचान के जो 35 बोल दिए हैं, उनकी अंतिम कड़ी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आखिरी 2 बोलों का परिचय दिया गया है। योग शास्त्र के प्रथम प्रकाश की यह 56वीं गाथा है। मूलतः ये संस्कृत के श्लोक हैं, जिन्हें छंद भी कहा जाता है। ये छंद हैं संस्कृत नियम के अनुसार, अनुष्टुप छंद कहते हैं इनको। तो यह 56वां श्लोक, अंतरंगारी षड्वर्ग परिहार परायण, अंतरंगारी षड्वर्ग परिहार परायण, वशीकृतेन्द्रिय ग्रामो गृहधर्माय कल्पते, वशीकृतेन्द्रिय ग्रामो गृहधर्माय कल्पते। बंधुओं, आचार्य हेमचंद्र जी फरमाते हैं, अंतरंग अरिषड वर्ग, अंतरंग के अर्थात अंतरात्मा के लिए आंतरिक शत्रु, आत्म शत्रु, जिनका एक समूह है। वर्ग का मतलब होता है समूह। 6 ऐसे दोष हैं जिनको आत्म शत्रु कहा जाता है, अंतरंग शत्रु कहा जाता है। षड वर्ग 6 का एक समूह है। सदग्रस्त को अपने आत्म कल्याण के हेतु इन 6 आत्म शत्रुओं का परिहार परायण, बहुत ही समझदारी पूर्वक इन 6 आत्म शत्रुओं का परिहार करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। वो कौन से हैं, इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। और फिर दूसरी पंक्ति में कहा है कि वशीकृत इंद्रिय ग्रामो, हाँ, इंद्रिय ग्राम। इंद्रिय ग्राम में मुख्य रूप से 5 इंद्रियों का समूह है। श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। किसी अपेक्षा से छठा जो मन है, वो भी छठी इंद्रिय के समान ही है। तो इंद्रिय ग्राम में मुख्यतः बाह्य रूप से दिखने वाली 5 इंद्रियां और अंदर से प्रेरित करने वाला मन, इन 6 का समूह या 5 का समूह इंद्रिय ग्राम कहलाता है। वशीकृत, तो सदग्रस्त का जीवन इस प्रकार का होना चाहिए कि वह समझ पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक अपने अंतरंग शत्रुओं का परिहार कर दे, अपने अंतरंग शत्रुओं को दूर कर दे,
त्याग कर दे उन शत्रुओं का और इंद्रिय ग्राम को अपने वश में कर ले। इस प्रकार से जो करता है वह गृह धर्माय कल्पते। सही अर्थों में इन बोलों का पालन करने वाला गृह धर्म अर्थात श्रावक धर्म, श्रवणोपासक धर्म। उपासक दशांग सूत्र में अगर हम देखें तो आनंद गाथापति, आनंद पहले श्रवणोपासक नहीं है, पहले आनंद गाथापति है, व्यापारी है, बस एक ग्रस्त है सामान्य। प्रभु के चरणों में पहुंचते हैं, प्रवचन सुनते हैं और फिर निवेदन करते हैं प्रभु से कि भगवान आपने जो मुनि धर्म बतलाया है वो अच्छा है, मुझे प्रिय है, रुचिकर है, लेकिन मेरा सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप मुझे ग्रस्त धर्म की शिक्षा दीजिए। वहां पर भी उपासक दशांग सूत्र में श्रावक धर्म के लिए ग्रस्त धर्म गिही धम्मे यही शब्द प्रयोग किया है। तो यहां आचार्य उस ग्रस्त धर्म की जो 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत रूप है, अर्थात 12 व्रतात्मक जो श्रावक धर्म है, उसकी पात्रता के लिए, उसकी नींव मजबूत करने के लिए इन 35 बोलों की व्यवस्था की है। और उन 35 में से 34वें और 35वें बोल की हम चर्चा आज कर रहे हैं। जैसा कि 34वें बोल में कहा अंतरंगारी, आंतरिक शत्रु। क्यों है वे आंतरिक शत्रु? हम तो सामान्यतः व्यवहार के अंदर आमने सामने किसी व्यक्ति को शत्रु मानते हैं, किसी पड़ोसी को शत्रु मानते हैं। एक देश किसी दूसरे पड़ोसी देश को शत्रु मानता है, एक राजा किसी दूसरे राजा को शत्रु मानता है। पर धर्म ग्रंथ, अध्यात्म ग्रंथ उनको शत्रु नहीं मानता। वो शत्रु मानता है इन 6 के समूह को, जिन 6 के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 शत्रु हैं। सबसे पहला शत्रु है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा मोह, पांचवा मद और छठा मात्सर्य। ये आंतरिक शत्रु है। इनके होने पर ही बाहर में कोई शत्रु बन सकता है, अथवा इन चीजों के होने के कारण ही हम किसी को बाहर में शत्रु रूप मानते हैं। जिस आत्मा में काम नहीं है, काम का अर्थ विकार, इच्छाएं, कामनाएं, जिसमें क्रोध नहीं है, जिसमें लोभ नहीं है, जिसमें मोह, मद और मात्सर्य नहीं है, उस व्यक्ति का इस संसार में, इस पूरी दुनिया के अंदर, पूरे जीव जगत में कोई शत्रु नहीं होता है। और जिसके अंतर में ये 6 अंतरंग अरी जुड़े बैठे हैं, इन 6 को जिन्होंने अपने अंदर में बसाए रखा है, हम सब उसी के अंतर्गत हैं। हमने अपने अंतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन 6 को अपने साथ जोड़ रखा है। इसी कारण चाहते न चाहते भी हमारे लिए इस संसार में द्रव्य रूप से कई शत्रु बन जाते हैं, अथवा हम कईयों को शत्रु बना लेते हैं, अथवा हम स्वयं किसी के शत्रु रूप में बन जाते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा कि पहले इनको छोड़ें। उत्तरार्जुन सूत्र में काम के लिए आता है कि सल्लम कामा, विषम कामा,
कामा आसी विसोवमा, कामे पत्थे माना अकामा जंती दो गई। कामना को इतना बड़ा शत्रु माना है। शत्रु वही है जो हमारा अहित करता है। कामनाएं, इच्छाएं, विषय विकार, ये हमारे अहितकारी है। हमारी आत्मा को उत्तम मनुष्य गति से ढकेल करके नरक आदि नीच गतियों में भटकाती है, इसलिए वो शत्रु है। तो कहा कि कामनाएं जो शल्य के समान चुभती है आत्मा के लिए, वो आत्मा के लिए जहर का काम करती है। विषम कामा आत्मा के लिए जहर समान है, आत्मा के लिए शल्य समान है, और आत्मा के लिए आशी विषोम, आशी विष के समान है। एक जहर धीरे धीरे असर करता है और एक जहर होता है जो शरीर में प्रवेश होते ही मृत्यु करा देता है, उसको आशी विष कहते हैं। इसलिए कहा कि कोई व्यक्ति अगर कामनाओं की इच्छा करता है, कामे पत्थे माना अकामा जंती दो गई, भले कामनाओं का सेवन नहीं करे, विषय विकार का सेवन ना करते हुए भी मात्र कामनाएं मन में रखने पर भी जीव की दुर्गति होती है। इसलिए सबसे बड़ा जो अंतरंग शत्रु है वो काम है। दूसरा अंतरंग शत्रु है क्रोध, कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़ा। और ज्ञानी फरमाते हैं कि कोहो पीन पणा से क्रोध जो है वो प्रीति का नाश कर देता है। एक आत्मा को दूसरी आत्मा के प्रति जो एक आंतरिक स्नेह भाव होता है, क्रोध आने के कारण से वो प्रीति नष्ट हो जाती है। और जहां कामना होती है, कामात क्रोध प्रजायते, जहां कामनाएं होती है वहां क्रोध आता ही है। कामनाओं के कारण क्रोध आता है और क्रोध के कारण व्यक्ति मोहित हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है, बीच में लोभ भी आता है। और लोभ के लिए तो कह दिया कि लोहो सब विनाशम, लोभ सभी सद्गुणों का नाश करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आत्मा जब मोहित हो जाती है, विभान हो जाती है, सत असत का विवेक नहीं रहता, अच्छे और बुरे का भान नहीं रहना, इसी का नाम मोह है। जैसे क्रोध से भी मोह उत्पन्न होता है। हम मोह को सिर्फ राग के रूप में देखते हैं, पर मोह का मतलब राग भी है और मोह का मतलब द्वेष भी है, क्योंकि राग और द्वेष दोनों मोह के ही परिवार है। क्रोध से भी मोह पैदा होता है और लोभ से भी मोह पैदा होता है। लोभ से मोह पैदा होता है वो राग रूप होता है, और क्रोध से जो मोहित होता है वो द्वेष रूप होता है। दोनों स्थिति में व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। इसलिए कहा क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध के कारण मोह पैदा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह। उसके बाद 5वें नंबर पे है मद और 6ठे नंबर पे है मात्सर्य, ईर्ष्या। और मद का मतलब है अहंकार। अहंकार आने पर विनय गुण का नाश हो जाता है, मानो विनय नाशनो। और जहां विनय का गुण नष्ट हुआ समझो, वहां सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सभी सद्गुणों की जो नींव है, जो मूल है, वो विनय है। विनयो धम्मो मूलो, विनय धर्म का मूल है, विनय सभी गुणों का मूल है। विनय अगर नष्ट हो गया, मद और अहंकार आ गया, तो समझिए सारे सद्गुण नष्ट। तो इस तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, मात्सर्य ईर्ष्या, दाह, जलन, दूसरों की उन्नति को देख करके व्यक्ति में ईर्ष्या हो सकती है। अगर प्रमोद हो दूसरों के उपलब्धि को देख करके, दूसरों के गुणों को देख करके, दूसरों के विकास को देख करके,
अगर प्रमोद भाव आएगा तो हमारे भी गुणों का विकास होगा। और यदि जलन, ईर्ष्या, मात्सर्य होगा, दाह होगा, तो हम नए कर्मों का बंध भी करेंगे और अपने सद्गुणों का भी नाश करेंगे। इसलिए ज्ञानियों ने हमें एक सूत्र दिया है, उव समेण हणे को हम माणम मद्दवया जिने मायम च जव भावेण लोभम संतोष ओ जिने। 10वें कालिक सूत्र के 8वें अध्ययन में 38वीं गाथा में प्रभु फरमाते हैं कि हमेशा उपशांत रहें, उपशांत भाव से क्रोध को वश में करें, हमेशा विनम्र बन करके विनम्र भाव से मान पर विजय प्राप्त करें, हमेशा सरल बने, सरलता के भाव से माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और संतोष रखने से लोभ पर विजय हो सकती है। तो इन सद्गुणों का अर्थात उपशम भाव, विनम्रता, सरलता और संतोष, इन 4 सद्गुणों का अभ्यास करने से उपरोक्त 6 जो अंतरंग अरि बताए गए हैं, उनको मुख्य रूप से तो 2 में भी कहा जा सकता है, राग और द्वेष। इसलिए हमारे यहां आत्मशत्रु के रूप में राग और द्वेष की बात करते हैं, और इसी से अरिहंत शब्द बनाया कि जिन्होंने राग और द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली वे अरिहंत हैं। आत्मा के 2 ही शत्रु हैं, उन्हीं का विस्तार किया तो 6 का परिवार हो गया, और विस्तार करते जाएं तो जितने भी मलिन परिणाम वाले जितने भी हमारे भाव या मनोदशाएं हैं, वे सब आत्मशत्रु हैं, और उन सब को अंतरंग अरि कहा जाता है। उसमें मुख्य रूप से क्रोध, मान, माया, लोभ है। तो उनको 4 सद्गुणों से जीता जा सकता है, उपशम भाव, विनम्रता, सरलता और संतोष। इन 6 आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए सबसे आखिर में 35वां बोल कहा कि वशीकृत इंद्रिय ग्रामो। सदग्रस्त को अपनी इंद्रिय समूहों पर, इंद्रिय ग्राम पर अपना वश रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, इंद्रियों को निग्रह करना चाहिए। क्योंकि गीता में एक बहुत सुंदर गाथा कही है, एक शुक्ति, कि इंद्रिय ग्राम इतना बलवान होता है कि अच्छे से अच्छे ज्ञानी और विद्वान पुरुष को भी अपने वश में जकड़ लेता है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। थोड़ा सा अगर प्रमाद हुआ जीवन में, हल्का सा प्रमाद अगर आ गया जीवन में, तो इंद्रिय ग्राम इतना मजबूत होता है कि वो अच्छे अच्छे विद्वान पुरुषों को भी, अच्छे अच्छे पंडित पुरुषों को भी अपनी जकड़ में, अपने गिरोह में दबोच लेता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ, बहुत विवेक और अप्रमत्तता के साथ अपनी इंद्रिय विषयों के ऊपर वश करना चाहिए। और आखिर में उत्तरार्जन सूत्र में बताया है, गौतम स्वामी के सामने केसी कुमार समण ने जब उनकी चर्चा होती है आपस में, तो कैसे शत्रुओं को जीता जाए, उसके लिए कहा कि एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया 10, 10 सहाउ जिनिताण सव्व सत्तु जिनामहम। गौतम गणधर केसी समण का
समाधान करते हुए कि आप कैसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, तो वो कहते हैं कि एगे जिया जिया पंच। एक जो दुष्ट मन है, उस दुष्ट मन को जो जीत लेता है, जिया पंच, वो 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। एक दुष्ट मन को जीतने वाला 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। और जो 5 इंद्रियों को जीत लेता है, एक दुष्ट मन और 5 इंद्रियां, इनको जो जीत लेता है, पंच जिए जिया 10, वो 10 को भी जीत लेता है। अर्थात यहां सबको सम्मिलित करते हुए दुष्ट मन, 5 इंद्रियां और 4 कषाय, ये सब दुर्जय हैं, ये बड़ी कठिनाई से जीतने में आने वाले हैं। मुश्किल है, असंभव नहीं, दुर्जय है पर अजेय नहीं, इन पर जय प्राप्त की जा सकती है। और गौतम स्वामी यही फरमाते हैं कि एक दुष्ट मन को जीतने पर 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो सकती है, और जो एक दुष्ट मन को जीत करके और 5 इंद्रियों को जीत लेता है, वो 10 पर विजय प्राप्त कर सकता है। अर्थात दुष्ट मन, 5 इंद्रियां और 4 कषाय। और जो 10 जिनिताण, जो इन 10 को जीत लेता है, इन 10 पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, सव्व सत्तु जिनामहम, मैंने इन 10 को जीत करके, ये गौतम स्वामी के शब्द हैं, वो कहते हैं कि मैंने इन 10 को जीत करके अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया। अर्थात जब ये 10 वश में आ जाते हैं, तो फिर कोई शत्रु बाहर रहता ही नहीं है। हमने अभी चर्चा की कि जब अंतरंग शत्रु होते हैं तो ही बाह्य शत्रुओं की जमात खड़ी होती है। अगर अंतरंग शत्रु नहीं है, तो उसके लिए बाहर कहीं कोई शत्रु नहीं है। तो इस तरह से आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने जो सदग्रस्त के जीवन के लिए इन बोलों की सद्गुणों के गुलदस्ते के रूप में भाव गुलदस्ता हमें उपहार स्वरूप दिया है, हम इन 35 गुणों की सम्यक पालना करते हुए, जो दोष रूप है उनका त्याग, जो गुण रूप है उनको ग्रहण, जो कर्तव्य रूप है उनका पालन, और जो साधना रूप है उनका पुनः पुनः अभ्यास, इस रीति से इनका सम्यक पालन करते हुए हम श्रमणोपासक धर्म के योग्य पात्र बन सकते हैं। अपनी आत्मा को उज्जवल और निर्बल बनाते हुए मोक्ष के नजदीक पहुंच सकते हैं, और आगामी भाव में शीघ्र ही मुक्ति का वर्ण कर सकते हैं। हम इसमें अग्रसर बने, सफल बने। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। इन बोलों की चर्चा करने में मैंने विशेष रूप से युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब का जो ग्रंथ है साधना के सूत्र, उसका विशेष उपयोग किया। बहुत सारी बातें मैंने उसमें से ग्रहण की, और भी अनेक धर्म ग्रंथों का, आगम गाथाओं का उपयोग किया। उन सब के प्रति आभार। जो कुछ है गुरु भगवंतों का है, मैंने सिर्फ वहां से लेकर यहाँ वितरण करने का काम किया है। अतः कहीं कोई गलती हुई है तो उसको मेरी गलती मान करके मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूं, और जो जिनाज्ञा के अनुरूप हुआ वो जिनेश्वर भगवंतों का और गुरु भगवंतों का है, उन्हीं के प्रति समर्पित करता हुआ अपने शब्दों को विराम देता हूं। मंगल पाठ